दोस्तों इंडिया में 40% ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने सिर्फ स्कूल तक पढ़ाई करी है। इनमें से कुछ हैं जिन्होंने क्लास 10 तक पढ़ाई करी है और कुछ हैं जिन्होंने क्लास 12 तक पढ़ाई करी है। ऐसे में अगर कोई मिनिस्टर ये डिसाइड करता है कि वो अपनी स्कूल एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहता है तो एज अ वोटर ये सुन के मुझे बहुत खुशी होती है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पुरुषार्थ अत्रेश है और आज के वैंटेज पॉइंट में बात करेंगे झारखंड के स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री जगन्नाथ महतो के बारे में। 1995 में इन्होंने अपनी क्लास 10th कंप्लीट करी नेहरू हाई स्कूल से, जो कि झारखंड के बोकारो डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। इसके बाद ट्राइबल लीडर शिबू सोरेन, जो कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जगन्नाथ महतो ने इनके साथ एजिटेशन पे बैठना शुरू कर दिया ट्राइबल राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए। जब झारखंड को एक सेपरेट स्टेट बनाने की मांग हुई थी, उसमें भी उस आंदोलन में भी जगन्नाथ महतो जी सबसे आगे थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई 10th के बाद डिसकंटिन्यू करी। दिसंबर 2019 में जो झारखंड के असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उसमें 3 पार्टी की गवर्नमेंट बनी, मतलब कोalition गवर्नमेंट बनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की। इनकी अलायंस को 81 सीट्स में से 47 सीट्स मिली। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो चीफ थे हेमंत सोरेन, जो शिबू सोरेन के बेटे भी हैं, वो बने झारखंड के चीफ मिनिस्टर और जगन्नाथ महतो ने उसके बाद एज एन एजुकेशन मिनिस्टर ओथ ली। लोगों ने इसके बाद इनको बहुत टॉन्ट किया और बोला कि एक 10th पास एजुकेशन मिनिस्टर झारखंड में क्या बदलाव ला सकता है। इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपनी ग्रेजुएशन और स्कूलिंग, मतलब 11th और 12th तक की पढ़ाई और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। इंटरेस्टिंगली इन्होंने एडमिशन भी उसी स्कूल में लिया जो 2005 में एमएलए बनने के बाद इन्होंने खुद सेटअप करवाया था। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया है स्टूडेंट्स के लिए और साथ साथ बाकी मिनिस्टर्स के लिए भी, कि एज कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं बन सकती एजुकेशन के लिए। ये 52 इयर्स के हैं दोस्तों, और इस एज में एजुकेशन को कंप्लीट करने का कौन ही सोचता है। दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं वो 40% मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने या तो 10th तक की पढ़ाई करी है या फिर सिर्फ 12th तक की पढ़ाई करी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने देश को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लेस एजुकेटेड मिनिस्टर्स के हाथ में दे सकते हैं? तो चलिए दोस्तों कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं और इसके बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही मिल जाएगा। 2019 में नीति आयोग ने स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स निकाला था, जिसके थ्रू उसने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की परफॉर्मेंस मेजर करी थी स्कूल एजुकेशन के सेक्टर में। इसमें उसने इन स्टेट्स को डिवाइड करा था लार्ज स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। उसके बाद उसने इनकी परफॉर्मेंस के बेस पे इनको एक स्कोर दिया था। तो लार्ज स्टेट्स पे टॉप पे रहा केरला 76.63% के परफॉर्मेंस स्कोर के साथ, और बॉटम पे था दोस्तों उत्तर प्रदेश 36.42% के परफॉर्मेंस स्कोर के साथ। इस रिपोर्ट का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप पूरी रिपोर्ट वहां जाके देख सकते हैं। मैंने आपको उत्तर प्रदेश और केरला के स्कूल एजुकेशन में कंपैरिजन दिखाया। अब एक और इंटरेस्टिंग स्टार्ट मैं आपके सामने रखता हूं। 2 बड़े स्टेट्स लेते हैं इंडिया के, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से महाराष्ट्र के पास 42 मिनिस्टर्स हैं, जिसमें से 19 मिनिस्टर्स ऐसे हैं दोस्तों जो सिर्फ क्लास 12 तक पढ़े हैं और 23 मिनिस्टर्स हैं जो ग्रेजुएट हैं। इसके कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश के पास 44 मिनिस्टर्स हैं, जिसमें से 7 मिनिस्टर्स हैं जो सिर्फ क्लास 12 तक पढ़े हैं। महाराष्ट्र के कंपैरिजन में दोस्तों ये बहुत कम है। इसके साथ साथ यूपी में 20 ग्रेजुएट्स, 13 पोस्ट ग्रेजुएट्स और 4 डॉक्टरेट डिग्री होल्डिंग मिनिस्टर्स भी हैं। लेकिन फिर भी नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से महाराष्ट्र का स्कोर 57.43% था, जो परफॉर्मेंस स्कोर था, और यूपी का मैंने आपको बताया था 36.42% है। तो ये क्लियरली प्रूव करता है कि जरूरी नहीं हमारे मिनिस्टर्स एजुकेटेड हो या फिर उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज हो, बस उनका काम अच्छा होना चाहिए और उससे भी ज्यादा उनकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। एक वोटर बड़ी ही उम्मीद से वोट करता है कि हां अब शायद जब वो वोट देगा तो देश में बदलाव आएगा। तो उसकी एक्सपेक्टेशंस को मैच करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की। प्यू रिसर्च सेंटर ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि इंडिया में 64% अडल्ट ऐसे हैं जिनका यह मानना है कि हमारे यहाँ के सारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया था कि 58% इंडियंस ये सोचते हैं कि चाहे कोई भी इलेक्शन जीते कुछ बदलाव नहीं आएगा, कुछ पॉजिटिव नहीं होगा हमारे यहाँ। तो जगन्नाथ महतो ने जो स्टेप उठाया है अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने का, मेरे हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है
और हम सबको इससे मोटिवेशन लेनी चाहिए। देखो यार, गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपना काम कर रही है। अगर गवर्नमेंट काम नहीं करती तो हमारे पास एज अ वोटर ये ऑप्शन होता है कि हम गवर्नमेंट को चेंज कर सकें। तो हमें अपने लेवल पे भी कुछ चीजें करनी चाहिए जिससे हम लोगों को ये मोटिवेट कर सकें, खासकर छोटे बच्चों को मोटिवेट कर सकें कि बच्चे आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर पढ़ेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा नहीं इंडिया। हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए? आप दिन का 1 घंटा निकालिए और अपनी लोकेलिटी में, ऐसा नहीं है कि आपको छोटे छोटे बच्चे नहीं मिलेंगे जो नहीं पढ़ सकते, तो उन बच्चों को आप पकड़िए, उनसे बात करिए, उनके पेरेंट्स से बात करिए और उनको कन्विंस करिए कि आपकी जो ये कंडीशन है, अभी जिस कंडीशन में आप रह रहे हो, इसको आप तभी इंप्रूव कर सकते हो जब आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे। क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कंडीशन है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है या फिर जिस कंडीशन में आप अभी रह रहे हो, वो अपने आप इंप्रूव होगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा देना। और इस वीडियो को भी हर बार की तरह दोस्तों शेयर कर देना, ताकि हर किसी के पास ये आइडिया चले जाए, ये मैसेज चले जाए कि पढ़ना कितना जरूरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक धमाकेदार वैंटेज पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।